हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए कंपनी लॉ से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक यहाँ पर लेकर के आई हूँ। काफ़ी बच्चे जो हैं बोलते हैं कि मैम कंपनी लॉ का टॉपिक लेकर के आइए, कंपनी लॉ के बारे में पढ़ाइए, बीकॉम की कंपनी लॉ का टॉपिक जो है कवर कीजिए। तो आज आपकी इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स का एक टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो है, अगर आप आगे चल के किसी ऐसे प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं जहाँ पे कंपनी लॉ के बारे में ही आपको पढ़ना है, तो ये टॉपिक आपको जरूर काम आएगा। तो आज के इस टॉपिक पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शेल्फ प्रॉस्पेक्टस कि शेल्फ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। प्रॉस्पेक्टस का टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन देखा जाए तो वो आपका ये बनता है कि प्रॉस्पेक्टस क्या है एंड कितने टाइप के प्रॉस्पेक्टस होते हैं। जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रॉस्पेक्टस की, तो उनमें से एक टाइप ऑफ प्रॉस्पेक्टस आपका शेल्फ प्रॉस्पेक्टस होता है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले जो है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। कंपनी जो है अपने आप में जो है सारा पैसे का जुगाड़ नहीं कर सकती। जब कंपनी बहुत ज़्यादा काम करना चाहती है या अपना बिजनेस आगे एक्सपैंड करना चाहती है, तो उसके लिए ज़रूरत होती है उसको पैसे की, और वो पैसे जो है आसमान से नहीं टपकते। वो जो है जाती है मार्केट में, लोगों से पैसे मांगती है कि आप आइए हमारी कंपनी के शेयर्स लीजिए, डिबेंचर्स लीजिए और हमें पैसे दीजिए। जब वो शेयर अपनी कंपनी के मार्केट में जाकर के देती है, या फिर डिबेंचर या कोई भी तरीके की सिक्योरिटीज़ मार्केट में जाकर के जो है पब्लिक के लिए ऑफर करती है, तो उसके लिए उसको एक प्रॉस्पेक्टस निकालना पड़ता है, जिसमें वो अपनी कंपनी की डिटेल्स बताती है कि कैसे हमारी कंपनी की सारी डिटेल्स हैं, हम उस पैसे का क्या करेंगे, हमें कितना पैसा चाहिए, या हम कितने शेयर्स ला रहे हैं, या फिर कितनी सिक्योरिटीज़ ला रहे हैं, उसका प्राइस क्या होगा। तो उन सब की डिटेलिंग एक ऐसे डॉक्यूमेंट में दी जाती है, जिस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है प्रॉस्पेक्टस। जैसे कि आपने देखा होगा, कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉस्पेक्टस मिलता है, जो बहुत ही चटकेला कलर होता है, बहुत ही अच्छे पन्ने का होता है, और उस पर पूरे जो है अपने कॉलेज को बेचने के लिए वो पूरे हद तक कोशिश करते हैं, जिसमें वो दिखाते हैं अपने कॉलेज के बारे में। उनकी पिक्चर्स होती हैं कि हमारे कॉलेज ने कहाँ से क्या कब इस्टेब्लिशमेंट थी, क्या चीज़ें जो हैं अभी तक उसने अचीव की हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो है फेमस हुआ है, तो उसका फ़ोटो भी छपाया जाता है। तो इन शॉर्ट ये बताया जाता है कि वो पूरा कॉलेज किस चीज़ को लेकर के है, क्या चीज़ें होती हैं और कैसे आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की भी डिटेल दी जाती है, जो कि उस कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस होता है। उसी तरीके से कंपनी जब अपनी सिक्योरिटीज़ लाना चाहती है और चाहती है कि लोगों से ख़रीदे, तो इसलिए वो प्रॉस्पेक्टस जो है वो इशू करती है। तो प्रॉस्पेक्टस इशू किए जाते हैं। अब प्रॉस्पेक्टस में भी कई तरीके के प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। पहला प्रॉस्पेक्ट जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। अब शेल्फ का मतलब क्या है? शेल्फ का मतलब आपने देखा होगा, शेल्फ किसको बोला जाता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी आप जो है अपना सामान रख देते हैं। जैसे कि कोई एक आपके घर में एक अलमीरा सी बनी हुई है दीवारों में ही, और उसमें आपने अपना सामान भर दिया, उसको आप शेल्फ कह देते हो, कि जहाँ पे आप कई चीज़ें रख सकते हो। उसी तरीके से अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसको बार बार अपने जो है सिक्योरिटीज़ लानी है, उसको पता है कि आने वाले कुछ समय में मैं बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ लाना चाह रहा हूँ, और हर बार सिक्योरिटीज़ लाने के लिए जो है मेरे को प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, तो इस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करता है, वो एक ही बार प्रॉस्पेक्ट इशू कर देता है, जिसमें आने वाली, यानी कि जितनी भी आने वाली उसकी एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक जितनी भी आने वाली जो उसकी सिक्योरिटीज़ होंगी, जो वो इशू करने वाला होगा, उसकी डिटेल वो एक ही प्रॉस्पेक्टस में दे देता है, ताकि बार बार जब वो जो है अपनी सिक्योरिटीज़ लाएगा तो बार बार उसको जो है प्रॉस्पेक्टस इशू ना करना पड़े। तो उसको कहा जाता है सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन नंबर 31 ऑफ कंपनीज एक्ट में, जहाँ पे बताया गया है कि आपका शेल्फ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है और उससे रिलेटेड कौन से प्रोविजन है। तो सेक्शन 31 जो है इसके शेल्फ प्रॉस्पेक्टस के बारे में बात करता है। दिस प्रोविजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फैसिलिटेटिंग कमर्शियल एंड लॉजिस्टिकल कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द फंड्स रेजिंग साइकिल, यानी कि जो आपका फंड रेजिंग का पूरा साइकिल होता है उसके बारे में यहाँ पे पूरे रूल्स सिग्निफिकेंट होती हैं, पूरे प्रोविजंस जो है वो चीज़ें एक तरीके से मैनेज देखी जाती हैं। समटाइम्स द इशुअर कंपनी इशू डिबेंचर फ्रीक्वेंटली एंड हैज़ टू फाइल अ प्रॉस्पेक्टस एवरी टाइम इट इशू अ न्यू सीरीज ऑफ डिबेंचर। क्या बोला गया है कि कई बार क्या होता है, कुछ कंपनी जो कि बार बार जो है डिबेंचर इशू कर रही हैं, फ्रीक्वेंटली जो है इशू कर रही हैं,
हैं तो उनको बार बार जो है प्रॉस्पेक्टस भी इशू करना पड़ता है। जितनी बार वो इशू करेंगे डिबेंचर्स या अपना अदर सिक्योरिटीज़, उतनी बार ही उनको बार बार जो है उसके साथ साथ प्रॉस्पेक्टस भी इशू करना पड़ेगा। बट सेल्फ प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है, एक ऐसा मतलब होता है कि एक ऐसा प्रॉस्पेक्टस जो कि पूरा एक शेल्फ लाइफ उसकी होती है, एक लिमिटेड या एक कह लीजिए एक पर्टिकुलर लाइफ उसके पास अवेलेबल होती है। एनी नंबर ऑफ इशू कुड बी मेड ड्यूरिंग द टेनर ऑफ द शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। जब तक आपने शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू किया है, जिस टेनर के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए, मान लीजिए 1 साल या जो है आपका 8 महीना 10 महीना, तो उस पूरे टाइम पीरियड के बीच में आप कितनी बार भी जो है अपने जो है इशू किए आप कर सकते हो, आपको बार बार उसके लिए प्रॉस्पेक्टस नहीं देना पड़ेगा। नाउ कम टू द मीनिंग। Means a prospectus in respect which the securities or class of security include therein are issued for subscription in one or more issue over a certain period without the issue of further prospectus। वही बात बोली गई है जो अभी तक हम बताते आ रहे हैं कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक के लिए आपके पास टाइम होता है, उसमें जब भी आप अपनी सिक्योरिटीज़ और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ इशू करते हो तो वहाँ पे जो है आपको बार बार उसके लिए प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता, आप उसी टाइम पीरियड के अंदर अपना कभी भी कर सकते हो। फाइलिंग ऑफ शेल्फ प्रॉस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। अब जो आपका शेल्फ प्रॉस्पेक्टस है वो आपको रजिस्ट्रार तक जो है पहुँचाना पड़ेगा, फाइल कराना पड़ेगा। एनी क्लास और क्लासेज ऑफ कंपनीज एज पर द सेबीज में प्रोवाइड बाय रेगुलेशन इन द बिहाफ में फाइल अ शेल्फ प्रॉस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार एट द स्टेज ऑफ द। देखिए क्या बोला गया है कि जो सेबी है वो प्रिस्क्राइब्ड करेगी कि कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन सी क्लास ऑफ कंपनी को जो है ये शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई कर पाए, वो कुछ ना कुछ कंपनीज की क्लासेस जो है बता देंगी, सेबीज जो है वो डिक्लेयर कर देंगी कि ये क्लासेस की कंपनीज जो है शेल्फ प्रॉस्पेक्टस ला सकती हैं। तो सेबी के द्वारा जो है एक बता दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज कर सकती हैं, कौन सी क्लास एंड क्लास ऑफ कंपनीज कर सकती हैं। और फिर जो है वो कंपनीज, जो भी कंपनीज को अलाउ होगा, जो भी कंपनीज उस दायरे में आएंगी, वो अपना प्रॉस्पेक्टस, अपना शेल्फ प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास जाकर के जो है अपना फाइल करा देंगी। अब ये कब फाइल कराएंगी? जब वो फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग देयर इन विच शैल इंडिकेट अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year एज अ पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सच प्रॉस्पेक्ट विच शैल कॉमर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी अंडर द प्रॉस्पेक्ट। क्या बोला गया है कि पहले जब वो सिक्योरिटीज़ ऑफर करेंगी उससे पहले वो जो है अपना प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस जा करके फाइल करा दिया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा। अब वो जो टाइम पीरियड रखा जाएगा वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं रखा जाएगा, यानी कि शेल्फ प्रॉस्पेक्टस का जो टाइम पीरियड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 साल का रख सकते हैं, उससे ज़्यादा उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अब ये 1 साल का टाइम पीरियड कब से कैलकुलेट होगा, यानी कि 1 साल का टाइम पीरियड क्या, मैंने आज रजिस्ट्रार को जो है अपना शेल्फ प्रॉस्पेक्टस रजिस्टर करा दिया, फाइल करा दिया, तो तब से लेकर के 1 साल का टाइम पीरियड होगा? तो नहीं। जब आपने अपना रजिस्ट्रार को अपना शेल्फ प्रॉस्पेक्टस फाइल करा दिया है, उसके बाद जब आपकी फर्स्ट सिक्योरिटी आ रही है, यानी फर्स्ट सिक्योरिटी की डेट ओपन हो रही है, जैसे कि होता है ना, कंपनीज डेट देती है कि इतने से इतने टाइम पीरियड के लिए आप आइए और अपना जो है अप्लाई कीजिए हमारी सिक्योरिटीज़ के लिए। तो वो जो डेट आपका पहला डेट स्टार्ट होगा, जैसे कि 9 तारीख से 12 तारीख जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप आइए और अप्लाई कीजिए, तो ये जो फर्स्ट इशू हो रहा है उसकी जो पहली डेट है 9 तारीख, जो ओपनिंग डेट है, वहाँ से लेकर के 1 साल का कैलकुलेशन किया जाएगा और उस 1 साल तक के लिए आपका जो है शेल्फ प्रॉस्पेक्टस जो है वैलिड रहेगा। और अगर आपने उससे पहले का ही टाइम पीरियड रखा है, 6-7 महीने का रखा है, तो वो देखा जाएगा। बट ये टाइम पीरियड जो है 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और टाइम पीरियड स्टार्ट कब से किया जाएगा? फर्स्ट इशू के फर्स्ट डेट से, ओपनिंग से। नेक्स्ट इज योर एट द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफर। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, एक बार हमने जो है अपना शेल्फ प्रॉस्पेक्टस दे दिया और पहला ऑफर निकाल दिया, उसके बाद जब है हम सब्सिक्वेंट ऑफर दोबारा अपना ऑफर ला रहे हैं, तो क्या मुझे बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करना, अपने आप जो है पता चल जाएगा? तो देखिए क्या मतलब है। एट द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ शेल्फ प्रॉस्पेक्टस द कंपनी हैज़ टू फाइल एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग ऑल द मटीरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू न्यू चेंजेस क्रिएटेड एंड चेंजेस ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन which has occurred between 2 offer of security after the previous offer। क्या बोला गया है? देखिए
आपने जो है शेल्फ प्रॉस्पेक्टस जमा करा दिया, आपने फर्स्ट इशू लेकर के आ गए। अब आप जो है दोबारा इशू करना चाह रहे हो, सब्सिक्वेंट इशू करना चाह रहे हो। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस की अभी भी आपके पास जो है वैलिड पड़ी हुई है, 1 साल की वैलिडिटी है, और उसी के अंदर आप जो है अपना अगेन जो है सब्सिक्वेंट ऑफर ला रहे हो। तो उस सिचुएशन में आपको एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है वो देना पड़ेगा अपने रजिस्ट्रार को, जिसमें आप इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में ये चीज़ें लिखोगे कि कौन कौन से फाइनेंशियल पोजीशन में आपका चेंजेस आया है, पिछली बार जब आपने इशू किया था और अब जो इशू कर रहे हो उसमें क्या चेंजेस आया है, जो है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की स्थितियां अगर कुछ बदली हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल देनी पड़ेगी, और उससे रिलेटेड कुछ अगर थोड़ा सा चेंजेस हुआ है तो वो आपको एक मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना करके फाइल कराना पड़ेगा। द सेट मेमोरेंडम हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम प्रायर टू द इशू ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी। और ये कब करना पड़ेगा? जब आप सब्सिक्वेंट ऑफर कर रहे हो उससे पहले आपको करना है, उससे पहले जो भी टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया होगा उससे पहले आप जाकर के रजिस्ट्रार को दे दोगे। An update information memorandum is to be filed every time an offer of security is made, and such memorandum together with shelf prospectus shall constitute the prospectus। अब ऐसा देखो क्या बोला गया है कि जो ये आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अपडेट करोगे, जितनी बार भी आप इशू कर रहे हो, जितनी बार भी आप सब्सिक्वेंट इशू कर रहे हो, तो उस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को और उस शेल्फ प्रॉस्पेक्टस को इकट्ठे मिला करके ये देखा जाएगा कि यही एक प्रॉस्पेक्टस है, कि इन्होंने शेल्फ प्रॉस्पेक्टस में बता दिया था हम करने वाले हैं सब्सिक्वेंटली, और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में कंपनी बता रही है कि कौन से नए अपडेट्स आए हैं, कौन सी इसकी फाइनेंशियल पोजीशन में स्थितियां बदली हैं जब इनका पिछला जो है इन्होंने इशू किया था, और अब जब ये इशू कर रहे हैं तो उसमें क्या फाइनेंशियल पोजीशन में स्थितियां बदली हैं। तो ये चीज़ें जो है एक शेल्फ प्रॉस्पेक्टस में बता दी जाती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। वन मोर थिंग, कुछ बच्चे पूछते हैं क्या हम ये एग्जाम में लिख सकते हैं? ऑब्वियसली यू गाइस कैन राइट इट डाउन, एग्जाम में आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि मैं खुद ये बुक की लाइन से छाप के लिखती हूँ, कई बुकों से मैं छाप के बनाती हूँ, तो इसीलिए जो है ये आप आराम से लिख सकते हो। कोशिश रहती है कि ईजिली आपको जो है वर्ड्स मिले, ईजिली तरीके से आपको जो है समझ भी आए, तो इसलिए आप जो है एग्जाम में ये चीज़ें लिख के आ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।